जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग आयु से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा 3 क्लास हो चुका है। ठीक है, सॉरी 2 क्लास हो चुका है, ये तीसरा क्लास है आज आयु से संबंधित। और हम लोग टोटल 16 क्वेश्चन 2 क्लास में कर चुके हैं। तो आज 17वां नंबर क्वेश्चन होगा। 17 से लेकर के हम लोग 27 तक करेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन इस वीडियो में होगा। ठीक है, और ये सभी एक अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन हम उठाए हैं। और आपको जैसे कि पता होगा कि हम चैप्टर बाय चैप्टर करवाएंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर से जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सके वो हम सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा थोड़ा पढ़ने में। और प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए। ठीक है, आप देखते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं अब। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, 16 हम लोग पहले कर चुके हैं, ये 17 है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या, देखिए, अब जब भी आप मैथ बनाते हैं ना, जब भी आप मैथ प्रैक्टिस करते हो या फिर टेस्ट लगाते हो, जहाँ भी मैथ बनाते हो, तो सबसे पहले आप क्या करो कि मैथ को ना अच्छे से पढ़ो। ठीक है, जब तक आप अच्छे से मैथ को नहीं पढ़ोगे तब तक क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। मैथ का फंडा ही होता है कि आप क्वेश्चन को समझो सही से। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख के बनाना स्टार्ट कर दिए तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका टाइम लॉस होगा और नहीं भी बन सकता। ठीक है, तो पहले आप क्या करो कि क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ो, समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको इस चीज़ को समझने में, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, हर क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाओगे, क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने में वक्त दो। ठीक है, आप जितना क्वेश्चन को पढ़ने में वक्त दोगे उतना ही आसानी से बन जाएगा आपका क्वेश्चन। अगर बनने लायक रहेगा तो आपको यहीं पे समझ में आएगा क्वेश्चन पढ़ने से कि हाँ मेरे से बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो क्या होता है कि आप बनाना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन पता चलता है कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाया, तो क्या हुआ कि आपका टाइम लॉस हो गया। ठीक है, तो इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या करो पहले कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, जितने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे बनने लायक रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये मेरे से बनेगा, या फिर तो फिर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कीजिए, अच्छा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, पिता के उम्र जो है, ठीक है, पिता के उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। ये क्या है, पिता है और ये पुत्र है। पिता का उम्र जो है पुत्र का उम्र का 5 गुना है, एक सही है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। अब क्या बोलता है, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र का उम्र का 3 गुना है। 10 वर्ष बाद बोला है तो 5x + 10 और x + 10। ठीक है, तो पुत्र का उम्र का कितना गुना है, 3 गुना है, यानी कि ये पुत्र का उम्र है तो ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 5x + 10 = 3x + 30, ये इधर आ जाएगा। 5x - 3x और 30 - 10, तो 2x = 20, तो x = क्या हो जाएगा, 10। x = क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। अब क्या पूछता है कि दोनों की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों का वर्तमान उम्र है, पिता का क्या था 5x और पुत्र का क्या है x। तो x का वैल्यू हमारा क्या है, 10 आया, तो 5 × 10 और x का वैल्यू 10, यानी पिता का उम्र 50 और पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा, 10। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक और तरीका से ये बन सकता है। ठीक है, ये क्या है, पिता है और ये क्या है, पुत्र है। तो पिता का पुत्र का उम्र का 5 गुना है, यानी 1:5 है। अब 10 साल बाद बोल रहा है, 10 साल बाद 3 गुना हो जाता है, तो 1:3 हो जाता है। ठीक है, तो इसे देखिए हम लोग को डिफरेंस निकालना होता है। इधर का डिफरेंस क्या है, 2 है, इधर का 0 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, 4 है। ठीक है, तो 4 से हम गुना करेंगे यहाँ पे, और यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 दूना का 10 और 1 2, इसको 4 से करेंगे तो 4 × 12 और 1 4। अब देखिए इन दोनों का बीच का डिफरेंस 2 हो गया, 2 हो गया ना, तो 2 ये कैसे आया,
ये 10 साल बाद वर्तमान उम्र 5:1 और 10 साल बाद 3:1, ठीक है। तो 2 = 10, ठीक है। तो 1 = क्या हो गया 5, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, उनकी वर्तमान आयु बोला है, तो वर्तमान आयु होगा ना 10:2, तो यानी कि 1 बराबर 5 है तो 10 बराबर क्या हो गया 50, 1 बराबर 5 है तो 2 बराबर क्या हो गया 10। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला 18 नंबर प्रश्न है। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, और उसे खुद बनाने का कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। राम का पिता, ठीक है, पिता है और ये क्या है राम है, तो राम का पिता का आयु राम का आयु का 4 गुना है। अगर पिता का राम x है तो उसका पिता क्या है 4x है। अब क्या कहता है 5 वर्ष पहले उनकी आयु, तो ये वर्तमान है, 5 वर्ष पहले जाएंगे, 5 वर्ष पहले यानी 4x - 5 और x - 5। 5 वर्ष पहले क्या होता है कि राम की उस समय की आयु, 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु जो है, उसके पिता की आयु राम की आयु का 9 गुना है। तो राम तो 4x - 5 और x - 5, तो 5 साल पहले जो है राम का पिता का आयु राम का आयु का 9 गुना है, तो 9 से गुना कर देंगे, 4x - 5 और 9x - 9 × 5 = 45, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, तो 9x - 4x और ये इधर आ जाएगा, तो -5 और +45 = तो क्या हो जाएगा 40 और ये क्या हो जाएगा 5x, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। x बराबर 8 हो गया। तो अब क्या पूछा है, राम की वर्तमान आयु पूछा है, तो राम का वर्तमान आयु है ना x माने थे हम लोग, तो x = क्या आया 8, यानी कि राम का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 8 वर्ष। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत इजी छोटा सा प्रश्न था, आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, ऐसे बनाने का कीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा हार्ड मत कीजिए, एकदम इजीली बनाइए क्वेश्चन, समझ के बहुत आसानी से बन जाएगा। बस क्वेश्चन समझना चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत आसानी से बन जाएगा। मैथ का फंडा ही है क्वेश्चन समझना, अगर आपसे क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो फिर मैथ कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए अब 19 नंबर क्वेश्चन है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, पिता और क्या है पुत्र। अब क्या कहता है पिता के आयु जो है पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अगर पुत्र का आयु x है तो पिता का आयु क्या है पुत्र का आयु का 3 गुना से 3 अधिक, यानी कि 3x + 3, 3 गुना हो गया 3x और 3 वर्ष अधिक बोला तो 3x + 3, ठीक है। पहला हमारा क्लियर हो गया। अब आगे क्या बोलता है 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। अब क्या कहता है 3 वर्ष बाद, ठीक है, तो मतलब 3x + 3, अब 3 वर्ष बाद बोला है तो 3 और x + 3, ठीक है। पुत्र की आयु के 2 गुने से, क्या है 2 गुना से आयु, तो मतलब 2 गुना प्लस क्या हो जाएगा 10 वर्ष अधिक है तभी ना बराबर होगा, तो 3x + 6 = ये क्या हो जाएगा 2x + 6 + 10, यानी कि 3x + 6 = 2x + क्या हो जाएगा 16, यानी कि 3x - 2x = 16 - 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10, x बराबर 10 आ गया। अब क्या कहता है उनकी वर्तमान आयु बताएं, मतलब उसका पिता और पुत्र का वर्तमान आयु बताएं। तो पिता का वर्तमान आयु ही था ना 3x + 3, अब पुत्र का क्या है x है, तो x का वैल्यू हमारा क्या है 10, यानी पुत्र का आयु क्या हो जाएगा 10 साल हो जाएगा, और पिता का आयु क्या होगा 3 × 10 + 3, यानी कि 33 वर्ष, ठीक है।
तो ये पिता का आयु 33 वर्ष हो गया और पुत्र का आयु 10 वर्ष हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कीजिए कि ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें इंक्लूड कर देंगे। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन है। देखिए वीडियो को पॉज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। जितने ऐसे प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, उतना ही फ़ायदा होगा, 100% बोल रहा हूँ मैं। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को समझिए। जितना आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ कर बनाएंगे ना, उतना मैथ आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप बिगनर है, अभी स्टार्ट किया है, अभी आप मैथ सीख रहे हैं, तो आप ज़रूर ऐसा कीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, 10 वर्ष पहले सचिन की उम्र अजय की उम्र के दुगना था। अब देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और समझने का कोशिश कीजिए। मेन फंडा यही है। ठीक है, समझना। सचिन और अजय, ठीक है, सचिन और अजय क्या है? दो व्यक्ति है। अब क्या बोलता है, 10 साल पहले सचिन का उम्र अजय के उम्र का दुगना है। सचिन का उम्र जो है अजय का उम्र का दुगना है, तो x 2x, ये क्या है? 10 वर्ष पहले का है, तो हम वर्तमान में लाएंगे इसको। ठीक है, वर्तमान लाएंगे तो क्या करेंगे? 2x प्लस 10 और x प्लस 10। तो ये क्या आ गया? वर्तमान में आ गया। सचिन और अजय का वर्तमान आयु क्या है? 2x प्लस 10 और x प्लस 10। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, यदि 10 साल के बाद, मतलब वर्तमान आयु के 10 साल के बाद सचिन 40 साल का होगा। मतलब ये वर्तमान आयु है, 10 साल बाद बोला, 2x प्लस 10, ये तो वर्तमान है, 10 साल बाद यानी 10 जोड़ देंगे। ठीक है, तो सचिन कितने साल का हो जाएगा? 40 साल का हो जाएगा। 40 साल का हो गया, तो 2x प्लस 20 इक्वल टू 40। तो 2x इक्वल टू 40 में से 20 जाए कितना बचेगा? 20। x बराबर क्या आ गया? 10। ठीक है, x बराबर 10 आ गया। अब क्या कहता है कि अजय का वर्तमान आयु निकालें। अजय का वर्तमान आयु यही है ना, x प्लस 10। ठीक है, ये तो x 2x जो था ये 10 वर्ष पहले का था। वर्तमान में लाने के लिए हम क्या कहते हैं? 2x प्लस 10 और x प्लस 10। तो ये वर्तमान का अजय का उम्र है, और x का वैल्यू हमारा क्या आया? 10 आया है। तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। ठीक है, तो 20 वर्ष जो है ये हमारा आंसर है। ये 20 वर्ष अजय का आयु है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से हम आपको समझाने का कोशिश करें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बताएंगे। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 5 साल पहले अखिल का उम्र, ठीक है, नितिन के उम्र का दोगुना था। ये देखिए, जो अभी इससे पहले 20 नंबर क्वेश्चन बनाए थे, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है, 5 साल पहले अखिल का उम्र, ये क्या? अखिल है और नितिन। ठीक है, अखिल और नितिन। 5 साल पहले अखिल का उम्र नितिन का उम्र का दुगना था। ये x है, तो ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये 5 साल पहले का है। ठीक है, 5 साल पहले का है, तो वर्तमान में ले आते हैं हम लोग इसे। वर्तमान लेंगे तो क्या होगा? 2x प्लस 5 और x प्लस 5। ये क्या आ गया? वर्तमान में आ गया है। अब आगे क्या कहता है कि निर्मला, कोई एक तीसरा पर्सन भी है, निर्मला, जिसका उम्र वर्तमान में 25 साल है। तो देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पर्सन है, निर्मला, जिसका वर्तमान उम्र क्या है? 25 वर्ष है। ठीक है, वर्तमान उम्र कितना है? 25 वर्ष है। 5 साल बाद नितिन की उम्र की 3/2 गुना हो जाएगा। 5 साल बाद, यानी वर्तमान का उम्र क्या है इसका? x प्लस 5। तो 5 साल बाद बोला x प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, 5 साल बाद क्या है? नितिन का उम्र का, तो ये नितिन का उम्र है 3/2
दोगुना कौन हो जाएगा, निर्मला का आयु हो जाएगा। तो निर्मला वर्तमान में 25 का है, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगी ये, 30 का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x + 10 और 3/2 = 30। ये कटेगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो x + 10 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20, तो x प्लस क्या आ जाएगा, 10। x = क्या आ गया, 10 आ गया हमारा। तो अब क्या कहता है, अखिल का वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, हमें से किसका पूछा है, अखिल का वर्तमान आयु पूछा है। तो अखिल का वर्तमान आयु ही है ना 2x + 5, x का वैल्यू हमारा क्या आया, 10 आया है। तो 2 × 10 + 5 20 + 5 यानी कि 25 वर्ष। ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। ठीक है, अखिल का उम्र कितना है, वर्तमान उम्र 25 साल है। देखिए हम फिर से एक बार समझा देते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 साल पहले अखिल का उम्र, ठीक है 5 साल पहले अखिल का उम्र नितिन का उम्र का दुगुना है, नितिन का उम्र का दुगुना है। नितिन का x है तो अखिल का क्या हो गया, 2x हो गया। तो ये 5 साल पहले का है, तो वर्तमान में हम लोग ले आएंगे 2x + 5 x + 5, तो ये वर्तमान में आ गया। अब एक तीसरा पर्सन है इसमें। ठीक है, निर्मला जिसका उम्र वर्तमान में 25 साल है। एक निर्मला कोई है जिसका वर्तमान में उम्र कितना है, तो 25 साल है। और आगे क्या कहता है कि 5 साल बाद, ठीक है 5 साल बाद जो है नितिन का उम्र, मतलब ये निर्मला जो है उसका उम्र जो है नितिन का उम्र का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो नितिन का उम्र क्या है वर्तमान में, x + 5 x + 5 5 साल बाद बोला है तो 5 जोड़ दिए इसमें। ठीक है, निर्मला वर्तमान में 25 साल का है, तो 5 साल बाद क्या 30 का हो जाएगा। तो उसका 5 साल बाद का नितिन का उम्र का 3/2 है, 3/2 कर दिए। x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। हमसे पूछा अखिल का वर्तमान आयु पूछा, तो अखिल का वर्तमान आयु क्या है, 2x + 5 है, x का वैल्यू 10 आया, तो क्या आ गया 25 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला 22 नंबर प्रश्न है, पुष्पा की आयु, ठीक है पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगना है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसमें बहुत लॉजिक है। ठीक है, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, पार हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़िए, इसे क्या कहता है, पुष्पा की आयु जो है रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु का दुगना था यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है। ठीक है, ये देखिए यहाँ क्या है, पुष्पा और रीता, इन दोनों का वर्तमान आयु का अंतर क्या है, 2 है। अगर मान लीजिए रीता का x है और पुष्पा का x + 2 मान लिया हम लोग। ठीक है, रीता का x मान लिए, पुष्पा का x + 2 मान लिए, 2 वर्ष का अंतर है। अब क्या कहता है, पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष के पूर्व की आयु की दुगनी थी। तो क्या कहता है, यदि पुष्पा की आयु रीता की आयु की 2 वर्ष पूर्व की आयु का दुगना है। अब देखिए क्या कहता है, पुष्पा की आयु जो है रीता की 2 वर्ष पूर्व का आयु, तो 2 वर्ष पूर्व जाएंगे तो क्या होगा, x - 2 पूर्व की आयु का दुगना है। ठीक है, मतलब x + 2 दुगना कर दिए = यानी x + 2 = 2x - 4। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 = x, x का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। हमसे क्या पूछा, पुष्पा का वर्तमान आयु पूछा, तो पुष्पा का वर्तमान आयु क्या है, x + 2, तो x का हमारा क्या आया है, 6 + 2 क्या हो गया आंसर, 8 वर्ष। पुष्पा का आयु क्या हो गया, 8 वर्ष। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखने से कितना हार्ड लग रहा था, बट बहुत छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत छोटा था। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, 5 साल पहले विनय का उम्र विकास के उम्र का 1/3 था। भाई देखिए, विनय और विकास,
ठीक है। विनय और विकास क्या है, 2 व्यक्ति है। अब क्या कहता है 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले विनय का उम्र विकास की उम्र का 1/3 था। अगर विकास का उम्र 3x है, ठीक है, तो विनय का क्या होगा, विकास का उम्र का 1/3 यानी 3x/1/3, तो 3 कट जाएगा यानी x, और इसका क्या है 3x तो है ही, यानी विनय का x होगा और विकास का क्या होगा 3x होगा। ठीक है, तो ये 5 साल पहले का है, ठीक है, 5 वर्ष पहले का है। तो वर्तमान में हम लोग लाएंगे, ठीक है, वर्तमान लाएंगे तो क्या होगा x + 5 और 3x + 5, ये आ गया। अब क्या कहता है कि विनय अभी 17 साल का है, विनय जो है वर्तमान में 17 साल का है, ये तो वर्तमान आयु है, तो x + 5 = 17, तो x बराबर क्या हो गया 12, ठीक है, 112। अब क्या कहता है विकास का वर्तमान आयु, तो विकास का वर्तमान आयु ये है 3x + 5, तो 3 × 12 + 5, तो 12 × 3 = 36 और 5 कितना हो गया 41, ठीक है, 41 वर्ष जो है विकास का वर्तमान आयु है। कितना छोटा क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन देखने से कितना हार्ड लग रहा था, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एकदम चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है, पूरा मैथ आपका क्लियर हो जाएगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अगला 24 नंबर प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, कमला की शादी, ठीक है, कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के उम्र के 1.1/4 है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कमला की शादी, ठीक है, मान लीजिए कमला मतलब कमला की शादी, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कमला का शादी का टाइम का उम्र क्या था x वर्ष था, ठीक है, x वर्ष था। तो शादी के 6 साल का बाद, ठीक है, तो x + 6 ये 6 साल बाद का हो गया, ठीक है। तो आज इसकी उम्र, कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी, आज इसकी उम्र जो है ये क्या है, ये इसका वर्तमान उम्र है, ठीक है। शादी के उम्र के 1/1/4 था, मतलब x 1/पूर्णांक का मतलब क्या हो जाएगा 5/4, ठीक है। तो 5x + 4 = x + 6, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x = 4x प्लस क्या हो जाएगा 6 × 24, ये इधर आ जाएगा, 5x - 4x = 24, तो x बराबर क्या आ गया 24। यानी कि जब कमला का शादी हो रहा था तब उसका उम्र क्या था 24 साल का था। तो हमसे क्या पूछा है, ठीक है, कमला का वर्तमान आयु क्या है 30 वर्ष है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, उसके लड़का मतलब कमला का एक लड़का है जिसका उम्र क्या है, कमला के वर्तमान उम्र का 1/10, तो कमला का वर्तमान उम्र क्या है 30 वर्ष है। तो लड़का का उम्र जो है कमला का उम्र का 1/10 है, तो कमला का उम्र क्या है 30 वर्ष, इसका 1/10 क्या हो जाएगा 3 वर्ष, यानी लड़का का उम्र क्या है 3 वर्ष है, ठीक है। देखिए उसको एक बार फिर से आपको समझा देते हैं हम, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी, ठीक है। तो जब कमला का शादी हुआ था उस समय कमला का उम्र क्या था x वर्ष था, वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा x + 6, मतलब शादी 6 साल पहले हुआ था ना, तो x + 6 वर्तमान उम्र हो गया। अब आगे क्या कहता है, देखिए आज उसकी उम्र मतलब वर्तमान उम्र जो है, शादी का उम्र का समय जो उम्र था उसका 5/4 मतलब 1.1/4 था, ठीक है, मतलब 5/4। तो शादी का उम्र क्या है x था, तो x × 5/4 = x + 6 वर्तमान उम्र, तो 5x + 4 = x + 6, यहाँ से x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 24 आ गया।
तो यानी कि कमला जब शादी हो रहा था तो उसका उम्र क्या था, 24 साल का था वो कमला, और वर्तमान में उनका उम्र क्या हो गया, 30 साल हो गया। अब आगे क्या कहता है कि कमला यानी उसके लड़का का उम्र उसकी वर्तमान उम्र, उसका मतलब किसका, कमला का वर्तमान का उम्र का 1/10 है। तो कमला का वर्तमान उम्र क्या है, 30 वर्ष है, तो 1/10 यानी कि 3 वर्ष। तो कमला का लड़का का उम्र वर्तमान में क्या है, 3 वर्ष है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये 25 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 10 वर्ष पहले सी की माँ जो है, 10 वर्ष पहले, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ठीक है, 10 वर्ष पहले सी की माँ सी के उम्र की 4 गुनी थी। 10 वर्ष पहले सी की माँ सी के उम्र के 4 गुनी थी। ठीक है, तो ये देखिए, ये सी है और ये क्या है, सी की माँ है। ठीक है, तो क्या बोलता है, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले सी का उम्र x है, तो उसका माँ का उम्र क्या होगा, 4x होगा। तो वर्तमान में ले आएंगे हम लोग, तो x + 10 और 4x + 10। ठीक है, ये क्या आ गया, ये वर्तमान उम्र हो गया सी का और सी का माँ का। सी का उम्र x + 10 और सी का माँ का उम्र 4x + 10 हो गया। ठीक है, अब आगे क्या कहता है कि 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद मतलब वर्तमान उम्र का 10 साल बाद सी के उम्र का दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो 10 साल बाद बोला तो x + 10 + 10, 4x + 10 + 10, तो x + 20 और 4x + 20। तो क्या होगा कि सी का माँ का उम्र जो है, सी का उम्र का दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दुगना हो गया। तो 2x + 40 और 4x + 20। ठीक है, तो 40 वो 20 इधर आ जाएगा, 20 और 4x - 2x। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2x इधर 20 हो गया, तो घटेगा तो क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 10 वर्ष। ठीक है, x बराबर 10 वर्ष आ गया। अब क्या कहता है, सी की माँ का, ठीक है, सी की माँ का वर्तमान उम्र क्या है, तो सी का माँ का यही वर्तमान उम्र है, 4x + 10। तो 4x का वैल्यू हमारा क्या है, 10 आया, तो 10 + 10। ठीक है, तो 40 + 10 कितना हो गया, 50 वर्ष। ठीक है, तो सी का माँ का वर्तमान उम्र क्या हो गया, 50 वर्ष। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मदद कर सकेगा। तो ये अगला प्रश्न है, 27 नंबर प्रश्न है। ठीक है, सॉरी 26 नंबर प्रश्न होगा, वो 25 था। ठीक है, तो ये 26 नंबर प्रश्न है। 10 साल पहले, ये देखिए सेम प्रश्न है, उसी टाइप का है थोड़ा। 10 साल पहले राजीव की माँ की उम्र राजीव का उम्र का 4 गुना था। ठीक है, ये क्या है, राजीव है और ये राजीव की माँ है। तो 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले राजीव का उम्र का 4 गुना, यानी राजीव का उम्र x है, तो उसका माँ का उम्र क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब 10 साल बाद बोला है, तो x + 10 और 4x + 10 हो गया। ठीक है, अब आगे क्या कहता है कि 10 साल बाद, यानी वर्तमान उम्र का 10 साल बाद माँ की उम्र जो है राजीव का उम्र का दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो 10 साल बाद ये क्या है, वर्तमान उम्र है। अब 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद क्या होगा, देखिए x + 10 है, तो +10, 10 साल और ऐड हो जाएगा, 4x + 10 ये वर्तमान और +10 10 साल बाद, तो क्या हो गया, x + 20 और 4x + 20। अब क्या कहता है कि राजीव का माँ का उम्र जो है राजीव का उम्र का दुगना हो जाता है। तो राजीव का उम्र क्या है, ये है x + 20, तो ये दुगना हो गया उसका माँ का उम्र। ठीक है, तो x 2x + 40 = 4x + 20। ठीक है, तो 2x
इक्वल टू 20, तो x बराबर क्या हो गया 10। ठीक है, अब क्या पूछता है हमें, राजीव की वर्तमान उम्र। तो राजीव का वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो राजीव का वर्तमान उम्र यही है ना x + 10। x + 10 क्या है, वर्तमान उम्र है, तो x का वैल्यू क्या है 10 + 10, तो क्या हो गया 20 वर्ष। तो 20 वर्ष ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आयु से संबंधित आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए हमारा इस वीडियो का टारगेट ज़्यादा नहीं है, ठीक है, हम बस 20 लाइक का टारगेट रखते हैं। ठीक है, 20 लाइक्स का, ओनली 20 भाई, सिर्फ 20 लाइक का हम टारगेट रखते हैं, तो आप ये तो कम से कम पूरा कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ अब ये टारगेट ज़रूर आप पूरा करा दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात हम आपको बता दें कि हमारे ही चैनल पे रामबाण सेशन चलाया जाता है। करंट अफेयर्स का जो रिवीजन होता है वो भी पिछले 5 दिन का रिवीजन होता है। ठीक है, और आपको पता है कि ये स्टडी का सबसे अच्छा रूल होता है रिवीजन। ठीक है, अगर आपको करंट अफेयर्स या जीके नहीं याद होता है तो आप जितने अधिक से अधिक रिविज़न करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और 2-4 दिन के बाद हम लोग फिर साइंस का भी वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, पहले स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है, मैथ का वीडियो, ठीक है, आयु से संबंधित प्रश्न था, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक या शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें आपका सपोर्ट का ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।